द रिटर्न ऑफ मुन्ना। अरे ये क्या, तुम कौन हो? मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तुमने मेरे साथ क्या किया? छी छी छी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बोलो, तुम हो कौन? ज़्यादा दूर नहीं भागे होंगे, उस तरफ देखो जल्दी। विक्रम के कंधे में गोली लगी थी। वो और उसका बेटा मुन्ना रात के अंधेरे में दिल्ली की एक तंग गली में छुपे हुए थे। विक्रम ने दर्द भरी आवाज में कहा, बेटा जल्दी बाहर निकल जा। मेरी बात सुन, यहाँ से भाग जाओ वरना ये लोग तुझे भी मार डालेंगे। बाहर सड़क पर उनकी गाड़ी खड़ी थी और उसी के पास खड़ा था खूंखार रावण। मुन्ना चिल्लाया, पापा मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। विक्रम ने सख्ती से कहा, जिद मत कर मुन्ना, मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूं। अब सब कुछ तुझे संभालना है। मेरी बात सुन, एक बार यहाँ से निकल जा और फिर मुड़कर मत देखना, ठीक है? विक्रम ने अपनी उंगली से एक सोने की अंगूठी निकाली जिस पर एम लिखा था और मुन्ना को थमा दी। ये हमेशा याद रखना, अपनी आखिरी सांस तक लड़ना है, समझा ना मुन्ना? संगीत। विक्रम ने मुन्ना का माथा चूमा और बोला, भाग मुन्ना भाग। फिर अपनी बंदूक उठाकर गली से बाहर निकल गया उन गुंडों का सामना करने। जैसे ही विक्रम गाड़ी के पास पहुंचा, रावण ने उस पर बंदूक तान दी। मुन्ना चीखा, इस कमीने का चेहरा मत भूलना। तभी अचानक मुन्ना की नींद खुल गई। वो पसीने से तरबतर अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया। सांसें तेज तेज चल रही थीं। पिछले 18 सालों से ये सपना उसे हर रात तड़पाता था। मुन्ना ने पहले अपनी उंगली की उस अंगूठी को देखा, फिर बाथरूम की ओर बढ़ गया। मुन्ना दिल्ली के नजफगढ़ में रहता था और एक कोरियर बॉय का काम करता था। इस काम में उसका मन बिल्कुल नहीं लगता था, लेकिन अनाथ आश्रम से निकलने के बाद उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। 18 साल की उम्र से उसने अपना खर्च खुद उठाना शुरू कर दिया था। उसकी जिंदगी में बस एक ही खुशी थी, उसकी गर्लफ्रेंड मेघा। मेघा को देखते ही वो अपने सारे दुख भूल जाता था और आज तो मेघा का जन्मदिन था। मुन्ना जल्दी से उससे मिलना चाहता था। अंकल ये केक कितने का है? उसने पूछा। 600 रुपये, दुकानदार ने जवाब दिया। और ये पेस्ट्री? 60 रुपये, एक दे दीजिए। दरअसल मुन्ना और मेघा ने तय किया था कि वो पैसे जोड़कर एक किराए का बड़ा घर लेंगे, इसलिए फिजूल खर्ची से बचते थे। थोड़ी देर बाद जब मुन्ना मेघा के घर पहुंचा तो वहां रंग बिरंगी लाइट्स जल रही थीं और तेज म्यूजिक की आवाज आ रही थी। संगीत, ये सब क्या है? मुन्ना ने हैरानी से पूछा। अरे ये कौन है मेघा? एक लड़के ने हंसते हुए कहा, देख नहीं रही, कोरियर बॉय है। पर हम तो केक मंगवा चुके थे ना, फिर तूने ये पेस्ट्री क्यों मंगवाई? दूसरा लड़का बोला, अरे ये तो वही कोरियर बॉय है ना जिसे तू डेट कर रही थी। कम ऑन मेघा, तेरा स्टैंडर्ड इतना गिर जाएगा, मुझे नहीं पता था। ये था रवि, एक बड़े बाप का बेटा जो हमेशा मेघा के आसपास मंडराता रहता था। रवि को वहां देखकर मुन्ना का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसके हाथ में एक बड़ा सा गिफ्ट था और उसके सामने मुन्ना की पेस्ट्री की थैली कुछ भी नहीं लग रही थी। मेघा को छूने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मुन्ना गुस्से में चिल्लाया। बस कर, मेघा ने बीच में टोका, तुम सबको मेरे स्टैंडर्ड पर शक था ना? अब बताती हूँ मेरे स्टैंडर्ड क्या है। मुन्ना, मैं तुझसे ब्रेकअप कर रही हूँ। क्या? मुन्ना हैरान रह गया। और नहीं तो क्या, कब तक मैं तेरे जैसे गरीब के साथ ऐसी आधी अधूरी पेस्ट्री खाती रहूंगी? रवि ने तंज कसा। संगीत, ये तुमने ठीक नहीं किया मेघा, मुन्ना ने कहा और वहां से चला गया। उसकी आंखों में आंसू थे, उसका दिल टूट चुका था। हर सांस के साथ उसे वो दृश्य याद आ रहा था जिसमें रवि मेघा के गालों को चूम रहा था। तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया मेघा, बहुत गलत किया मेरे साथ। मुन्ना शराब के नशे में डूबकर सड़क पर बेहोश हो गया। लेकिन उस रात मुन्ना की कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली थी। उधर सनी खान अपनी गाड़ी में बैठा बेचैन था। उसकी बहन अनुष्का उसके लिए परेशानी बन गई थी। सनी अपने दादाजी रणवीर खान की नज़रों में आने के लिए और अनुष्का को रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी कर सकता था। आज वो अपने गुंडों के साथ निकल पड़ा था अनुष्का को सबक सिखाने। जल्दी करो, इसे गाड़ी में डालो। सुबह होने से पहले अगर इसे अनुष्का के कमरे में नहीं डाला तो ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। सनी के आदमियों ने बेहोश मुन्ना को उठाया और सीधे होटल के कमरे नंबर 409 में ले गए। इसके कपड़े उतारो और बिस्तर पर लिटाओ। उन्होंने मुन्ना को धीरे से बिस्तर पर लिटा दिया जहां अनुष्का पहले से सो रही थी। सुबह जब मुन्ना ने करवट बदली तो उसका हाथ किसी नर्म हाथ से टकराया। उसकी नींद टूटी और उसने देखा कि वो एक अनजान लड़की के बगल में लेटा है। कौन हो तुम? मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तुमने मेरे साथ क्या किया? अनुष्का चिल्लाई। अरे नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मुन्ना घबराया। तभी सनी कमरे में घुसा और बोला, छी छी छी। बहन, मैं तो तुझ पर पहले से शक करता था। बार बार दादाजी को समझाया कि अनुष्का ऐसी नहीं है, पर तूने तो ये कर डाला। अब दादाजी को बुलाया है, उन्हें लाइव दिखाऊंगा तेरी रंगरेलियां। भाई, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, मैं इस लड़के को जानती तक नहीं। अनुष्का ने सफाई दी, लेकिन तभी रणवीर खान कमरे में दाखिल हुए। उनके कपड़ों से साफ था कि वो बहुत बड़े आदमी थे।
अनुष्का को इस हाल में देखकर उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अनुष्का, तुम्हें हमारे खानदान के नियम पता थे, फिर भी तूने सब तोड़ दिया। दादाजी ऐसा कुछ नहीं है। अनुष्का रो पड़ी। मुन्ना की नज़र जब रणवीर से मिली तो उसे लगा जैसे वो मौत को सामने देख रहा हो। तूने मेरी पोती के साथ रात गुजारी ना, हमारे खानदान के कानून के हिसाब से आज से तू हमारा दामाद है। क्या? नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, मुन्ना ने कहा, लेकिन रणवीर के आदमियों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। मुन्ना ने रणवीर की उम्र का लिहाज किया, वरना वो भी जवाब दे सकता था। इसे हॉस्पिटल भेज दो ताकि शाम को अहमद की पार्टी में ठीक ठाक तैयार होकर आए, रणवीर ने हुक्म दिया। और याद रखना अनुष्का, ये लड़का शाम को तेरे साथ पार्टी में जरूर दिखना चाहिए। अनुष्का ने गुस्से से मुन्ना की ओर देखा। क्यों बर्बाद की मेरी जिंदगी? मुन्ना के पास कोई जवाब नहीं था। वो शाम की पार्टी के लिए तैयार होने लगा। उसे रणवीर या उसके गुंडों का डर नहीं था, लेकिन वो अनुष्का की मुसीबत और नहीं बढ़ाना चाहता था। उसके पास बस एक पुराना ब्लेजर था जो उसके पापा का था, जगह जगह से फटा हुआ। फिर भी जब मुन्ना ने उसे पहना तो उसकी शख्सियत ने ब्लेजर की सारी कमियां ढक दीं। अनुष्का का घर किसी महल से कम नहीं था, वो एक रईस खानदान की लड़की थी। उसकी सैंडल्स की कीमत मुन्ना की महीने की कमाई से ज्यादा थी। अनुष्का की आंखों में मुन्ना के लिए नफरत साफ दिख रही थी। मुन्ना भी इतने बड़े लोगों की पार्टी में जाने से घबरा रहा था। घबराहट में उसने अपनी पापा की अंगूठी को उंगली में गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। प्लीज ये अंगूठी उतार दो, बहुत गंदी है, अनुष्का ने कहा। सॉरी, ये मेरा सब कुछ है, मुन्ना ने जवाब दिया। अहमद का घर किसी किले जैसा था, चारों तरफ बाउंसर्स बंदूकें लिए खड़े थे। जैसे ही मुन्ना और अनुष्का अंदर दाखिल हुए, मुन्ना की नज़र रवि से टकरा गई। साले, तू यहाँ क्या कर रहा है? रवि ने तंज कसा। इस सड़क छाप में ऐसा क्या देख लिया कि इससे शादी कर ली? मुन्ना गुस्से में उस पर हाथ उठाने ही वाला था कि पार्टी का मेजबान अहमद वहां पहुंच गया। क्या हो रहा है यहाँ? अहमद सर, ये क्रिमिनल है, जबरदस्ती आपकी पार्टी में घुस आया। रवि ने कहा। ये मेरे पति हैं, अनुष्का ने सफाई दी। अहमद को यकीन नहीं हुआ। तुम इनवाइटेड नहीं हो, निकल जाओ वरना पुलिस बुलाऊंगा। थैंक ताओ तई अहमद सर, रवि हंसा। तभी अहमद ने मुन्ना की अंगूठी देखी और रुक गया। मुझसे अकेले में बात करनी है, उसने कहा और मुन्ना को एक कमरे में ले गया। दरवाजा बंद करके अहमद बोला, मुझे तुम्हारी ये अंगूठी देखनी है। उसने अंगूठी को गौर से देखा और बोला, टाइगर, मुन्ना। मुन्ना चौंक गया। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम हमारे टाइगर हो, हमारी हजारों करोड़ की एम्पायर के वारिस। उसने दीवार पर टंगी एक तस्वीर की ओर इशारा किया जिसमें विक्रम, अहमद और रावण खड़े थे। रावण को देखकर मुन्ना को झटका लगा। वही शख्स था जिसने उसके पापा को गोली मारी थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। क्या हुआ? अहमद ने पूछा। नहीं, मैं ठीक हूं, मुन्ना ने गुस्सा दबाया। अहमद बोला, मैं तुम्हें हमारी कंपनी द डॉन के बारे में बताना चाहता हूं, जिसे हम 3 दोस्तों, मैं, विक्रम और रावण, ने मिलकर बनाया था। द डॉन के नाम से बड़े बड़े लोग कांपते थे, लेकिन तुम्हारे पापा के जाने के बाद सब बिखर गया। हमारे दुश्मन बढ़ गए, खासकर इकबाल खटाना। वो तुम्हें ढूंढ रहा है ताकि तुम्हें मारकर हमारा नामो निशान मिटा दे। अब रावण का बेटा मोंटी सब संभाल रहा है, लेकिन तुम आ गए हो तो अब ये एम्पायर तुम्हारी है, मुन्ना। अपने पापा का काम तुम्हें आगे बढ़ाना है। मुन्ना के कान खड़े हो गए। कल तक उसकी जेब में 100 रुपये भी नहीं थे और आज वो हजारों करोड़ की कंपनी का मालिक बन गया था। मुन्ना के दिमाग में तूफान मचा हुआ था। एक तरफ उसके पापा की वो आखिरी बातें गूंज रही थीं, भाग मुन्ना भाग। और दूसरी तरफ अहमद का खुलासा कि वो हजारों करोड़ की कंपनी द डॉन का वारिस है। वो कमरा जहां अहमद ने उसे ये बात बताई थी अब किसी जाल की तरह लग रहा था। मुन्ना की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी जिस पर एम लिखा था। उसने अंगूठी को उंगली में घुमाया और गहरी सांस ली। मैं तैयार हूं, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और बदले की आग साफ दिख रही थी। रावण, जिसने उसके पापा को मारा था, अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन था। अहमद ने मुन्ना का कंधा थपथपाया। टाइगर, तुम्हें अब अपने पापा का रास्ता अपनाना होगा। द डॉन कोई साधारण कंपनी नहीं है, ये एक साम्राज्य है जिसके तार दिल्ली की गलियों से लेकर विदेशों तक फैले हैं, लेकिन इसके साथ खतरे भी जुड़े हैं। इकबाल खटाना और रावण के बेटे मोंटी तुम्हारे पीछे पड़े हैं। मुन्ना ने पूछा, तो अब मुझे क्या करना होगा? अहमद ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, सबसे पहले तुम्हें इस पार्टी में अपनी मौजूदगी दर्ज करानी होगी। लोग तुम्हें देखें, तुम्हारा नाम सुने, और हाँ, अनुष्का को साथ रखना, वो तुम्हारी ताकत बनेगी। मुन्ना वापस पार्टी हॉल में लौटा जहां अनुष्का उसका इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में अब भी नफरत थी, लेकिन कहीं न कहीं डर भी झलक रहा था। तुमने अहमद सर से क्या बात की? उसने सवाल किया। मुन्ना ने जवाब देने की बजाय उसकी ओर देखा और बोला, तुम्हें मुझसे नफरत है, ठीक है, लेकिन अभी हमें एक दूसरे की जरूरत है।
अनुष्का ने होंठ सिकोड़े, मुझे तुम जैसे सड़क छाप की जरूरत नहीं। तभी रवि वहां आ गया। अरे मुन्ना अभी भी यही है। अनुष्का, इस लफंगे से दूर रहो, ये तुम्हारे लायक नहीं। मुन्ना का खून खौल उठा, लेकिन उसने खुद को रोका। उसे अहमद की बात याद थी, अपनी मौजूदगी दर्ज करानी है। तभी पार्टी में हलचल मची। एक लंबा चौड़ा आदमी जिसके चेहरे पर दाढ़ी थी और आंखों में क्रूरता हॉल में दाखिल हुआ। अहमद ने फुसफुसाकर मुन्ना को बताया, ये मोंटी है, रावण का बेटा, द डॉन का मौजूदा सरगना। मोंटी की नज़र मुन्ना पर पड़ी और वो सीधा उसकी ओर बढ़ा। तो तुम हो वो नया लड़का जिसके बारे में अहमद बात कर रहा था। उसकी आवाज़ में तंज था। सुना है तुम अनुष्का के पति हो। हाँ, रणवीर खान की पसंद गजब है। अनुष्का ने गुस्से में मोंटी की ओर देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। मुन्ना ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं वही हूँ जो तुम्हें लगता है, लेकिन ये मत भूलो मैं यहाँ सिर्फ अनुष्का की वजह से नहीं हूँ। मोंटी की मुस्कान गायब हो गई। बातें तो बड़ी बड़ी करता है, देखते हैं कितने दिन टिकता है। संगीत पार्टी के बाद मुन्ना और अनुष्का को रणवीर खान के हवेली जैसे घर लाया गया। वहां रणवीर ने मुन्ना को बुलाया। सुन लड़के, रणवीर ने सख्त लहजे में कहा, मैंने तुझे अपना दामाद बनाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुझे सब कुछ आसानी से मिलेगा। हमारे खानदान का एक नियम है, हर दामाद को अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ती है। कल सुबह तुझे एक काम दिया जाएगा, अगर तू उसमें नाकाम रहा तो अनुष्का की जिंदगी के साथ साथ तेरी भी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। मुन्ना ने जवाब दिया, मैं तैयार हूँ दादाजी। रणवीर ने हैरानी से उसकी ओर देखा, फिर मुस्कुराया, ठीक है टाइगर, देखते हैं तुझ में कितना दम है। अगली सुबह मुन्ना को दिल्ली के एक पुराने गोदाम में ले जाया गया। वहां सनी खान और उसके कुछ गुंडे पहले से मौजूद थे। सनी ने तंज कसते हुए कहा, अरे दामाद जी, तैयार हो ना? आज तुझे द डॉन का पहला टास्क पूरा करना है। ये गोदाम इकबाल खटाना के गुंडों का अड्डा है। तुझे इनसे एक खास बक्सा लाना है। मुन्ना ने पूछा, क्या है उस बक्से में? सनी हंसा, वो तुझे जानने की जरूरत नहीं, बस ला दे, वरना अनुष्का को भूल जा। मुन्ना को समझ आ गया कि ये कोई साधारण काम नहीं है। वो गोदाम के अंदर दाखिल हुआ। वहां चारों तरफ अंधेरा था और हवा में बारूद की गंध थी। संगीत तभी एक गुंडे ने उस पर हमला कर दिया। मुन्ना ने फुर्ती से खुद को बचाया और उसकी बंदूक छीन ली। बोल, बक्सा कहाँ है? उसने गुंडे की गर्दन दबाते हुए पूछा। गुंडा घबराया, वो पीछे के कमरे में है। मुन्ना ने उसे बेहोश किया और आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसे एक और आहट सुनाई दी। वो रुका और छुप गया। सामने से इकबाल खटाना का एक आदमी आया, जिसके हाथ में वही बक्सा था। मुन्ना ने मौका देखकर उस पर झपट्टा मारा और बक्सा छीन लिया, लेकिन तभी गोदाम में अलार्म बज उठा। मुन्ना भागा, लेकिन गुंडों ने उसका पीछा शुरू कर दिया। सड़क पर उसकी नज़र एक बाइक पर पड़ी। उसने फुर्ती से बाइक स्टार्ट की और दिल्ली की तंग गलियों में गायब हो गया। जब वो सनी के पास बक्सा लेकर पहुंचा तो सनी की आंखें फटी की फटी रह गईं। तूने ये कर दिखाया? सनी ने अविश्वास से पूछा। मुन्ना ने बक्सा सनी के सामने पटक दिया और बोला, अब बोल, अनुष्का को और कितना परेशान करेगा? सनी चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में जलन साफ दिख रही थी। उधर अहमद को जब ये खबर मिली तो वो मुस्कुराया, टाइगर, तूने तो कमाल कर दिया। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, द डॉन का असली खेल अब शुरू होगा। मुन्ना ने पूछा, अहमद सर, उस बक्से में क्या था? अहमद ने गंभीर स्वर में कहा, उसमें कुछ कागजात हैं जो द डॉन की ताकत का राज है। लेकिन ये मत सोच कि खेल खत्म हो गया। रावण और मोंटी को पता चल चुका है कि तू वापस आ गया है। वो अब तुझे रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। मुन्ना ने अपनी अंगूठी को देखा और बोला, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मेरे पापा की मौत का बदला मुझे लेना है। संगीत रात को मुन्ना अपने पुराने कमरे में लौटा। उसने अपनी पापा की तस्वीर निकाली और उसे देखकर बोला, पापा, मैं वादा करता हूँ आपके कातिल को सजा जरूर दूंगा। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर अनुष्का का नाम था। मुन्ना, मुझे तुमसे बात करनी है। उसकी आवाज में घबराहट थी। मुझे लगता है सनी कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। वो दादाजी को तुम्हारे खिलाफ भड़का रहा है। मुन्ना ने जवाब दिया, तुम फिक्र मत करो अनुष्का, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या अनुष्का पर भरोसा किया जा सकता है? क्या वो सचमुच उसकी मदद करना चाहती है या ये कोई नया जाल है? मुन्ना ने फोन रखा, लेकिन अनुष्का की बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। सनी कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, उसने कहा था। मुन्ना को यकीन नहीं था कि अनुष्का पर भरोसा करे या नहीं। उसका दिल कह रहा था कि अनुष्का शायद सच बोल रही है, लेकिन उसका दिमाग चेतावनी दे रहा था, ये एक और जाल हो सकता है। उसने अपनी पापा की अंगूठी को उंगली में घुमाया और सोचा, जो भी हो, मुझे अब हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। अगली सुबह मुन्ना को रणवीर खान के हवेली में बुलाया गया। वहां सनी, अनुष्का और कुछ अनजान लोग पहले से मौजूद थे। रणवीर ने सख्त लहजे में कहा, मुन्ना, तूने गोदाम से बक्सा लाकर अच्छा काम किया, लेकिन द डॉन में जगह बनाने के लिए तुझे और बड़ा इम्तिहान देना होगा। मुन्ना ने पूछा, कैसा इम्तिहान दादाजी? रणवीर ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, आज रात दिल्ली के पुराने किले में एक बड़ी डील होने वाली है।
तुझे वहां जाना है और इकबाल खटाना के आदमियों से एक खास हथियार का सौदा करना है। अगर तू नाकाम रहा तो न सिर्फ तेरा बल्कि अनुष्का का भी नाम खराब होगा। अनुष्का ने घबराहट से मुन्ना की ओर देखा लेकिन कुछ बोली नहीं। सनी ने तंज कसते हुए कहा, दामाद जी तैयार होना या फिर भाग जाओ जैसे तुम्हारे पापा भागे थे। मुन्ना का खून खौल उठा लेकिन उसने गुस्सा दबाया और बोला, मैं तैयार हूँ। संगीत रात को मुन्ना पुराने किले की ओर निकला। उसने अपने पापा का पुराना ब्लेजर पहना था जो अब उसकी ताकत का प्रतीक बन चुका था। किले के बाहर सन्नाटा था लेकिन अंदर से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। मुन्ना ने अपनी अंगूठी को छुआ और अंदर दाखिल हुआ। वहां इकबाल खटाना का खास आदमी जावेद अपने गुंडों के साथ इंतजार कर रहा था। जावेद ने मुन्ना को देखकर हंसते हुए कहा, तो तू है वो नया टाइगर, लगता है रणवीर ने गलत आदमी चुना। मुन्ना ने शांत स्वर में जवाब दिया, हथियार कहाँ है? जावेद ने एक लकड़ी का बक्सा खोला जिसमें एक चमकदार अजीब सा डिवाइस रखा था। यह है वो हथियार जो द डॉन की ताकत को 10 गुना बढ़ा देगा, लेकिन इसे लेने की कीमत है। मुन्ना ने पूछा, क्या कीमत? जावेद ने ठहाका लगाया, तेरी वफादारी। रणवीर को धोखा दे और हमारे साथ आ जा। मुन्ना के दिमाग में बिजली सी कौन दी। उसे समझ आ गया कि यह सौदा सिर्फ हथियार का नहीं बल्कि उसकी निष्ठा का इम्तिहान है। उसने जावेद की आंखों में देखा और बोला, मैं द डॉन का हूं और जो मेरे पापा के साथ गद्दारी करता है उसका अंजाम मैं अच्छे से जानता हूं। जावेद का चेहरा सख्त हो गया। ठीक है लड़के, फिर ले ये। उसने अपने आदमियों को इशारा किया और पलक झपकते ही मुन्ना पर हमला हो गया। संगीत मुन्ना ने फुर्ती से एक गुंडे का हाथ मरोड़ा और उसकी बंदूक छीन ली। उसने हवा में 2 फायर किए और सारे गुंडे पीछे हट गए। जावेद चिल्लाया, रुक जा टाइगर, तूने गलत आदमी से पंगा लिया। लेकिन मुन्ना ने बक्सा उठाया और किले की दीवार फांदकर बाहर भाग गया। वापस हवेली पहुंचकर मुन्ना ने बक्सा रणवीर के सामने रख दिया। रणवीर ने बक्सा खोला और उसमें रखे डिवाइस को देखकर मुस्कुराया, शाबाश मुन्ना, तूने साबित कर दिया कि तुझ में टाइगर का खून है। लेकिन सनी की आंखों में जलन साफ दिख रही थी। उसने फुसफुसाकर कहा, यह ज्यादा दिन नहीं टिकेगा दादाजी। रणवीर ने सनी को घूरा और बोला, तू अपनी जगह संभाल सनी, मुन्ना अब हमारा हिस्सा है। उसी रात मुन्ना को अनुष्का ने फिर फोन किया, मुन्ना मैंने सुना तूने किले में कमाल कर दिखाया, लेकिन सावधान रहना, सनी और मोंटी मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। वो तुझे और दादाजी को खत्म करना चाहते हैं। मुन्ना ने जवाब दिया, मुझे तुम पर भरोसा नहीं अनुष्का, लेकिन अगर तुम सच कह रही हो तो मेरे साथ चलो, हमें सनी को रोकना होगा। अनुष्का चुप रही, फिर बोली, ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ये आसान नहीं होगा। अगले दिन मुन्ना और अनुष्का सनी के एक गुप्त अड्डे की ओर निकले। वहां मुन्ना को पता चला कि सनी ने मोंटी और इकबाल खटाना के साथ मिलकर द डॉन को हथियाने की साजिश रची है। अड्डे पर सनी के गुंडों ने मुन्ना को घेर लिया। अब तेरा खेल खत्म टाइगर, सनी ने हंसते हुए कहा। लेकिन तभी अनुष्का ने सनी के एक आदमी की बंदूक छीनकर हवा में फायर किया। सनी, तूने मेरे साथ गलत किया, उसने चिल्लाकर कहा। मुन्ना ने मौका देखकर सनी पर झपट्टा मारा और उसे जमीन पर गिरा दिया। लेकिन तभी एक गोली की आवाज गूंजी। संगीत मुन्ना ने पलटकर देखा, अनुष्का जमीन पर गिरी थी, उसके कंधे से खून बह रहा था। मुन्ना चिल्लाया, अनुष्का। वो उसे उठाकर बाहर भागा जबकि सनी और उसके गुंडे पीछे पड़ गए। मुन्ना ने अनुष्का को एक सुरक्षित जगह पर ले जाकर उसका इलाज शुरू किया। अनुष्का ने कमजोर आवाज में कहा, मुन्ना मैंने तुझे गलत समझा, तू सचमुच टाइगर है, लेकिन सावधान, मोंटी और रावण अब तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। मुन्ना ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, तुम ठीक हो जाओ अनुष्का, मैं उन सबका हिसाब चुकता करूंगा। अब मुन्ना का अगला कदम क्या होगा? क्या वो अनुष्का को बचा पाएगा? सनी और मोंटी की साजिश का क्या होगा? और रावण, क्या मुन्ना अपने पापा के कातिल तक पहुंच पाएगा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए नीले बटन को क्लिक करें।